नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने सोमवार को उन्हें समन भेजा था, जिसके बाद पूजा सिंघल आज ईडी कार्यालय पहुंची है, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। उनके साथ उनके पति अभिषेक झा भी मौजूद हैं। इससे पहले सोमवार को पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार और पति अभिषेक झा से पूछताछ हुई थी। पूछताछ चल रही है ईडी की, और इससे पहले कल सुमन कुमार से सीए से पूछताछ की गई थी। करोड़ों कैश बरामद हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ जारी है। आईएएस पूजा सिंघल के मामले को लेकर जेएमएम ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि इन दिनों पूजा सिंघल ईडी के घेरे में है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के दायरे में जो भी आए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व सीएम रघुवर दास पर हमला बोलते हुए कहा कि रघुवर दास के कार्यकाल में ही पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया गया था, साथ ही उनका प्रमोशन भी किया गया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था ईडी को कि इस पर कार्रवाई करें और रिपोर्ट सबमिट करें, तो उसी की आगे की कड़ी के रूप में हम लोगों ने देखा, और प्रथम दृष्टया जो दिखता है वो दिखता है। अब तो हम लोग मांग करते हैं कि जिस घोटाले के तहत, जिस आरोप के तहत ईडी की ये कार्रवाई हुई है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये खुलासा होना चाहिए। किन लोगों ने इन्हें क्लीन चिट दी थी, किन लोगों ने इन्हें बचाने का काम किया था, राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहे थे, तो ये सब बातें भी सामने आनी चाहिए और इस बिंदु पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। बयान भी आपने सुना किस तरीके से जेएमएम का स्पष्ट रूप से कहना है कि रघुवर दास के कार्यकाल में इन्हें क्लीन चिट दी गई थी, प्रमोशन भी दिया गया था। वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को फायदा पहुंचाया गया है, और लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है उससे बचाव के मुद्रा में सीएम नजर आ रहे हैं। बहरहाल सियासी प्रतिक्रिया भी चल रही है इन सब के बीच, और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रांची के ईडी दफ्तर की, जहां पर पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा पहुंचे। पूछताछ लगातार चल रही है। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आज पूजा सिंघल से ईडी पूछताछ करी है, अभिषेक झा भी पहुंचे ईडी दफ्तर, क्या कुछ वहां से अपडेट? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, तो आज इस मामले में प्रमुख जो 3 व्यक्ति हैं, सुमन सिंह जो कि ईडी ने अरेस्ट कर रखा है, दूसरा अभिषेक झा जो पूजा सिंघल के पति है, पल्स के डायरेक्टर हैं, और तीसरा पूजा सिंघल। तो आज तीनों से पूछताछ हो रही है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये ईडी का रीजनल कार्यालय है। इसी कार्यालय में आज सुबह जैसा कि सम्मन दिया गया था, उस सम्मन के आधार पे 11 बजे के करीब पूजा सिंघल अपने पति के साथ पहुंची, और सुमन सिंह जो कि अभी रिमांड में है वो उनको भी लाया गया है, और तीनों से अभी पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पे उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। अगर हम बात करेंगे तो खूंटी में मनरेगा घोटाला से जुड़े हुए जब डीसी हुआ करती थी पूजा सिंघल, तो वहाँ पे जो मनरेगा घोटाला हुआ था उसमें करोड़ों रुपए का जो है मामला सामने आया है। उस मामले को लेकर के पूछताछ होगी, क्योंकि उस समय जो खूंटी के इंजीनियर राम विनोद सिन्हा जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, सजा भी हुई है, उन्होंने भी अपने शपथ पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि डीसी ऑफिस में 5% कमीशन जाता है। तो उन सारे चीज़ों को लेकर के पूछताछ की जा सकती है। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो पल्स हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर के है, जिसमें इन्होंने 23 करोड़ रुपया बैंक से लोन लिया था, जबकि पल्स हॉस्पिटल का जो आकलन किया गया है वो लगभग 120 करोड़ रुपये है। तो बाकी पैसे कहाँ से आए, किस तरीके से आए,
तीसरा जो मामला है, तीसरी अगर बिंदु की बात करेंगे तो पूछताछ का तीसरा बिंदु ये हो सकता है कि जो सीए हैं सुमन सिंह, उनके खाते में जो 19.5 करोड़ के करीब में जो रुपये बरामद हुए हैं उनके घर से, वो पैसे में कहां से आए, किस तरीके से आए, और अगर ये कह के ये बचना चाहेंगे ये दोनों दंपति, सिंगल दंपति, कि भाई वो हमारे पैसे नहीं है, तो ईडी ने जो खाते जब्त किए हैं, जो कागजात जब्त किए, उसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि 3 बार इनके बैंक अकाउंट से सीए जो सुमन सिंह है उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए करोड़ों रुपए। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब पूजा सिंघल को देना पड़ेगा, और जिस तरीके से सारी चीजें सामने आ रही है, जिस तरीके से सारी बातें सामने आ रही है, इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज देर शाम तक इन्हें हिरासत में भी ले लिया जाए, क्योंकि अभी सिर्फ पूछताछ हो रही है। लेकिन अगर पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं आएगा या कुछ और जानने की बात नजर आएगी ईडी को, तो ईडी के अधिकारी ये कार्रवाई भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कल कैबिनेट की बैठक होनी है, तो उसके पहले सरकार की तरफ से भी कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जी, सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। जो जेएमएम है वो ये कह रही है कि रघुवर दास की सरकार जब थी तब उनको क्लीन चिट दिया गया था, प्रमोशन दिया गया था, और जो बीजेपी है वो ये कह रही है कि लगातार बचाव मुद्रा में जो है वो हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, झारखंड की सियासत भी इस पूरे मसले को लेकर के क्या कुछ कह रही है? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे तो जब भी इस तरह का कोई हाई प्रोफाइल मामला आता है तो उसके सियासत से तार जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जो डायरी जब्त हुई है, जो भी चीजें आई हैं सामने, उसमें कई राजनेताओं, कई अधिकारियों के भी नाम है। और ऐसे में पूजा सिंघल जिस शख्सियत को आज ईडी जिससे पूछताछ कर रही है, वो एक ऐसा शख्सियत है, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, ये हमेशा सरकार की चहेती रही है। यही नतीजा है कि आज उनके पास अकूत संपत्ति जो के रूप में सामने आया है, और ईडी जो है सारी चीजों को कर रही है। अगर हम बात करेंगे आरोप प्रत्यारोप को लेकर के, तो एक तरफ जहां बीजेपी जो जेएमएम के आरोपों को लेकर के ये कह रही है कि ये जेएमएम अपने बचाव में कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम जो कह रही है कि घोटालों का फेहरिस्त जो है वो केवल हेमंत सरकार की बात नहीं है, ये पहले से है। और अगर पहले का जांच होगा तो बात जिस समय ये चतरा की डीसी हुआ करती थी, खूंटी की डीसी हुआ करती थी, या पलामू की डीसी हुआ करती थी, उस समय जो सारी चीजें सामने आई, पलामू में जो है निजी कंपनियों को, निजी लोगों को खनन पट्टा बांटी है, उसमें जो पैसे का लेन देन हुआ, तो ये सारी चीजें जब खुलेंगी तो कई भाजपा के नेता भी सामने में आएंगे, उसमें फंसेंगे। वहीं इन सब के बीच में अगर हम बात करेंगे तो सरजू राय भी हमलावर है। उन्होंने भी लगातार इस बात को लेकर के उठाया है और कहा है कि अगर पूजा सिंघल की जांच हो रही है तो न सिर्फ अभी की जांच हो, बल्कि ये जांच जो है, ये जांच का दायरा को इसको बढ़ाया जाए, और जिस समय ये चतरा की डीसी थी उस समय से लेकर के अभी तक के इनके कार्यकाल को लेकर के जांचा जाए। तो उस जांच के दायरे जब बढ़ेंगे तो इसमें इसके जद में और भी कई लोग आएंगे, कई राजनेता आएंगे, कई अधिकारी आएंगे, कई कर्मचारी आएंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो घोटाला होगा, अगर कहें आने वाले दिनों में अगर ये सारी चीजें सामने में आती है, तो जिस तरीके से चारा घोटाला सामने आया था, उसके बाद मधुपुरा का घोटाला सामने आया था, उससे एक कहीं बड़ा घोटाला भी हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी अगर हम कहें तो ईडी की तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया। अगर सारी चीजें सामने आती है, पूछताछ में क्या कुछ सामने निकल के आता है, ये सारी चीजें देखने की होगी। अभी अगर हम बात करेंगे तो अभी ये दोनों पति पत्नी, जो पूजा सिंघल है, अभिषेक झा है, और उनके सीए जो अभी ईडी के हिरासत में है, ईडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है, इन तीनों से अभी आमने सामने बैठा करके पूछा जा रहा है। सारे जो पैसे खाते में जो आए, जो कैश बरामद हुए, और जो घोटालों की जो बातें सामने आई है, इन सारे चीजों को लेकर के पड़ताल की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।